हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस द डिवाइन पावर 1111 चैनल के ऊपर। तो आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। तो आपने क्या करना है, रीडिंग को एंड तक देखना है। रीडिंग जर्नल है, थी था पर भी आपने ध्यान नहीं देना है। एनर्जीज मैच करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपने क्या करना है, अभी इस कैंडल की जो फ्लेम है इसकी ओर ध्यान से देखिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए, अपने नाम के साथ 3 बार। स्वीट सी मेमोरीज़ जो आपने उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में सोचिए। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, राइट। ओके। अभी आपके पर्सन किसी बात को लेके सॉरी फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, फील हो रहा है उनको। अपने एक्शन को लेके काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। आपके पर्सन उस चीज़ को लेके फील कर रहे हैं कि काश ये ऐसा ना होता, काश सब कुछ ठीक होता, सेपरेशन आता ही नहीं, हम दोनों साथ होते। बहुत मैडली बैडली आपको वो मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि काश मैं उस समय हिम्मत से काम लेता या लेती। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। तो सब ठीक हो जाता, हर चीज़ को मैं तरीके से हैंडल कर लेता। आपकी चिंता भी कर रहे हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स ने उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। जैसे कि पहले जब आप दोनों अलग होते थे तो आप क्या करते थे, सैड स्टेटस डालते थे, फेसबुक पे सैड पिक्चर्स लगाते थे, उनको अपने एक्शन से बताते थे कि आप उनके बिना कितने उदास हो, आप उनके बिना जी नहीं पा रहे हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरे व्यूवर्स ने ये सब बंद कर दिया है। जो इमेच्योर बिहेवियर आप पहले दिखाते थे, अब मेच्योरिटी उनके सामने आ रही है, जिससे आपके पर्सन को काफ़ी चिंता होने लगी है। उनको ऐसे लगता है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो। बट उनको ये भी, उनकी ईगो भी बीच में आ रही है, ये कैसे हो सकता है, वो मेरे बिना कैसे रह सकती है, या वो मेरे बिना कैसे रह सकता है। इसी चीज़ को लेकर उनको बेचैनी सी फील होती है। अभी आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर जगल कर रहे हैं। आप में एक तरफा खामियां भी ढूंढ रहे हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, ताकि वो इजीली आपसे मूव ऑन हो जाए। लेकिन वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स में ऐसी कोई खामी थी ही नहीं जिसके कारण आपके पर्सन आपसे दूर जाते। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि अभी आप कोई एक्शन या उनको ऐसा क्यों हिंट नहीं दे रहे हो, क्यों क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो। उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपके पर्सन ने हाल ही में कोई न्यू नंबर लिया है। आप व्हाट्सएप पे चेक करना। देखो, जब हम कोई नंबर लेते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें उसका नोटिफिकेशन आता है। तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करना। आपके पर्सन ने अभी कोई नया नंबर लिया है जिसके एंड में 20 नंबर हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 20 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके बीच में थर्ड पार्टी मेरे को यहाँ पे फैमिली लग रही है। जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम इजीली उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते। कोई बहुत सॉलिड रीज़न होता है जिसके कारण हम स्टेप बैक लेते हैं। वही चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन मे बी उनकी फैमिली के कारण वो आपसे दूर गए। यहाँ पे मेरे को ऐसे लग रहा है कि 2021 में आप एक दूसरे से दूर हुए। आपकी लास्ट बात हुई थी 2020 में या 2021 में, या अभी रिसेंटली ही आप दोनों अलग हुए हो, सेपरेशन आई है, टावर मूवमेंट आया है। आप दोनों पहले बहुत खुश थे। सडनली आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। हो सकता है कि आपको अलग हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट आज भी आपके पर्सन काम करते करते कई बार आपको बहुत मिस करने लगते हैं। जल्दी से फ़ोन उठाते हैं कि मैं बात करता हूँ या बात करती हूँ, उससे पूछता हूँ कि कैसी हो, तुम कैसे हो, लेकिन फिर एकदम से वो रिजेक्शन से डर जाते हैं। खुद को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं जिसके कारण वो काफ़ी पेन भी फील करते हैं। दुख है उनको आप दोनों के बीच में, ये जो इस समय दूरी चल रही है ना, इसका पेन उनको भी है, लेकिन वो अपनी इमोशंस को, अपनी लव को हाइड करके रखते हैं। दूसरी तरफ मेरे व्यूवर्स
भी अभी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, अभी वो भी उन्होंने भी अपनी एनर्जीज़ उनकी तरफ से खींच ली है। अपने बिहेवियर को लेके आपके जो पर्सन है वो काफ़ी शर्मिंदा है। आपने इस रिलेशन में बहुत एडजस्टमेंट की, बहुत रिस्पेक्ट की अपने पर्सन की, उनके टाइम की वैल्यू की। अपने आपने अपने पर्सन की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि उनको लगे कि हाँ ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। आपने पूरी रिस्पेक्ट से, डेडिकेशन से इस रिलेशन को टाइम दिया, लेकिन आपके पर्सन ने आपके इस बिहेवियर को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी, ना ही कोई वैल्यू करी। अपनी मर्ज़ी से आपके पास आते थे, अपनी मर्ज़ी से चले जाते थे। जब उनका मन होता था आपसे बात करने का तो रात को 3 बजे भी वो आपको कॉल मैसेज करते होंगे, लेकिन जब मन नहीं होता था तो हफ्तों आपकी बात नहीं होती थी। आपने कभी उनसे शिकायत नहीं की इस चीज़ को लेकर। आपको पेन होता था, आप हर्ट होते थे उनके इस बिहेवियर से, लेकिन फिर भी आप कभी भी उनको इस चीज़ को शो नहीं करते थे। आप उनको हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे। फिर आप अपने आप को खुद ही समझाते थे कि शायद हाँ, हो सकता है वो बिज़ी हो, उसका काम हो, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन ने आपकी इसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया। अब यही चीज़ें आपके पर्सन इस समय बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके आप जो साइलेंट ट्रीटमेंट अभी आप उनको जो अभी दे रहे हो ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत बहुत बेचैनी फ़ील कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं। जो सिचुएशन उन्होंने आपको दी, जिसके कारण आप बहुत हर्ट हुए, उस चीज़ को लेके वो बहुत शर्मिंदा हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स ने अपने ऊपर वर्क किया है। मे बी अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है एक दूसरे से अलग हुए, राइट, तो आपने अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान दिया है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपके पर्सन को पता चला है। वो ये जब आप दोनों रिश्ते में थे तो आपके पर्सन एक बॉसी नेचर रखते होंगे, आपको गाइड करते होंगे, ये करो, ये नहीं करो। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या हो गया है कि आप उनके बिना जीना सीख गए हो। ये कैसे हो सकता है, आप उनके पीछे क्यों नहीं आते हो। अभी वो आपकी एनर्जी फील नहीं कर पाते हैं। देखो, जब हम लव में होते हैं तो हम एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू भी बातें करते हैं, राइट। हम एक दूसरे को हम एक दूसरे की एनर्जी को भी फील करते हैं। कई बार हमें ऐसे महसूस होता है कि मेरा पर्सन अभी मेरे पास है, राइट, लेकिन अभी आपने क्या किया है, अभी आपने अपनी सारी एनर्जी उनकी तरफ से खींच ली है, जिसके कारण अब उनको कुछ भी फील नहीं होता है, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आप क्योंकि आपने वो चीज़ें बतानी बंद कर दी हैं, उनको हिंट देना बंद कर दिया है, जिसके कारण वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये ऐसे कैसे मेरे बिना रह सकता है, ऐसे कैसे ये मेरे बिना रह सकती है, क्यों, वाई। बहुत गुस्सा आता है उनको इन बातों पे। उनका मन करता है कि अभी उन्होंने जो नंबर लिया है, अभी मेरे को यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि बहुत जल्दी वो आपको अप्रोच करेंगे इस फेक नंबर से, किसी फेक अकाउंट से आपको फॉलो कर सकते हैं। आजकल तो ट्रू कॉलर से भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है ना, हमें टाइम का पता चल जाता है, आप कब ऑनलाइन होते हो, कब ऑनलाइन नहीं होते हो। यही चीज़ें आपके पर्सन अभी इस समय कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पहले आप किया करते थे, अब ये सब कुछ आपके पर्सन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो टेक्निक्स की हैं, जो आपने पेन सहा है, उसका फल अभी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। देखो, किसी चीज़ को जब हम कस के पकड़ लेते हैं ना, तो उस चीज़ का दम घुटने लगता है, ठीक है। अगर हम किसी पंछी को, किसी बर्ड को पिंजरे में रख देंगे, फिर कई सालों के बाद उसको कहेंगे अब इसको उड़ा देते हैं, तो वो उड़ना भूल जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब हम किसी रिलेशन को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, भागते रहते हैं, वो रिलेशन हमारी वैल्यू, हमारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है। आपके रिलेशन में भी ऐसा ही हुआ है। आपके पर्सन ने, जब आप दोनों साथ थे, तो इस रिलेशन में उन्होंने रिस्पेक्ट ही बंद कर दी। उनको ये फील होने लगा, अरे ये कहीं नहीं जाने वाली, ये कहीं नहीं जाने वाला।
आपकी एक वैल्यू ही ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे ही आपने अपनी ओर, अपनी ग्रोथ की ओर, अपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, आपके पर्सन को अब इस चीज़ की वैल्यू हो रही है। क्यों? क्योंकि अब आपने वो बचकानी हरकतें बंद कर दी ना, स्टेटस डालना, पिक्चर्स डालनी। अब उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूज़ है कि ये मुझसे प्यार आज भी करती है, ये मुझसे प्यार आज भी करता है, ये नहीं करता है। आपके पर्सन बहुत ईगो में रहते थे तब, लेकिन अब उनकी ईगो ख़त्म हो रही है। बहुत जल्दी वो आपके पास आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। ये तो थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब मैं यस नो रीडिंग निकालूंगी, ठीक है? देख लीजिए आपको, ठीक है? हम यस नो रीडिंग कर लेते हैं। एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है तो कर लीजिए प्रेयर यूनिवर्स से, ओके? तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो देखते हैं यस नो रीडिंग अभी इस वक्त, ठीक है? यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स, बहुत अच्छा कार्ड है सन कार्ड, यस। इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, गाइड कर दीजिए उनको। एक कार्ड निकालने वाली हूँ, ठीक है? आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। उठाने वाली हूँ कार्ड में, ओके। यस आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक आपको लगाना है, इसके ऊपर लाइक का बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और अपना खूब सारा ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।